तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। कई फ्रैक्शंस दिए, 4 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर माने बड़े से छोटे क्रम में। सबसे बड़ी फ्रैक्शन को पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी रहेगी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर से सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो ये करने के लिए एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स क्या है, एलसीएम ऑफ किसका, डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24 इक्वल। आप देखिए इसमें से इनका एलसीएम ले लें, 4, 8, 12, 24। तो यार 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर ले। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 12 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अभी 2 से डिवाइड होगा, 1 राइट कर लिया, 2 1 जा 2 1 टाइम, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 को ऐसे उतार लिया, 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड होगा, तो 1 1, 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 1 जा 3 1 टाइम। अब जो एलसीएम आया, तो एलसीएम राइट कर लेंगे, जो डिवाइजर्स है उनका मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये आ गया। देखिए इसको एलसीएम हम ओरल भी निकाल सकते थे, एलसीएम आपका ओरल भी निकाला जा सकता था। कैसे कि कुछ में ऐसा रहता है कि जो ओरल आपका इजीली निकल आता है। कैसे कि जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 24, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपका बड़ा नंबर को, अगर सपोज करिए आपने बड़े नंबर को एलसीएम ले लिया, आप देखते हैं कि जो बड़ा नंबर आपने लिया है ये क्या हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 4 से 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, माने ये सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यही एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24। जो बड़ा नंबर था वही एलसीएम हो गया। अगर मान लो डिवाइड नहीं होता तो उसको हम क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर था आपने राइट किया, उसको डबल कर देते। तो 24 2 जा कितना हो जाता, 48 हो जाता। फिर वहां पर तो फिर उसको देखते कि अगर मान लो डिवाइड नहीं होता तो फिर उसको हम डिवाइड करके हर टर्म से देखते, अगर वो डिवाइड हो जाता तो वो हो जाता। तो ये ओरल निकालने का है। ऐसे आपने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया है, डिवाइड करके जो डिवीजन मेथड से है एलसीएम आपने निकाल लिया। तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये जो एलसीएम आया है इसी के इक्वल हर फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर हो जाना चाहिए। तो क्या है, 3/4 में मल्टीप्लाई किसका किया जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 6 जा 24 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 6 3 जा 18/4 6 जा 24। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/8। तो 5/8 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 8 से डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो 8 3 जा 24, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने पर उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो 5 3 जा 15/8 3 जा 24। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11/24, 11/12। तो 11/12 इक्वल टू इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से 24 को डिवाइड करें, 12 2 जा 24 2 टाइम्स। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 जा 22/12 2 जा 24। नेक्स्ट आपका है 17/24। अब इसमें देख लें 17/24 में 24 से डिवाइड करेंगे इसको 24 को, तो 1 टाइम जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये नंबर आ जाएगा, 17 1 जा 17/24 1 जा 24। अब आपने देखा कि हर जो फ्रैक्शन थी, ईच फ्रैक्शन सबका डिनोमिनेटर 24 24 24 24 आ गया। तो अब इसको देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। किस में राइट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे बड़ी फ्रैक्शन को पहले रखना है।
तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो जो बड़ा न्यूमरेटर जिसका होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो बड़ा इसमें 18 है, इसमें 15 है, इसमें 22 है, इसमें 17 है, तो 22 ये सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, तो 22/24 ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो गई। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए जो 3 फ्रैक्शंस बची हैं इनमें न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है, 18, 15 और 17 में, तो 18 बड़ा है, तो 18/24 हो जाएगी फ्रैक्शन, ये बड़ी हो जाएगी। अब जो 2 फ्रैक्शंस बची इनमें देखें कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर किसका 17 बड़ा है, इसका मतलब 17/24 फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। लास्ट में जो फ्रैक्शन बच गई 15/24 उसको राइट कर लिया। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर ले, इसका ओरिजिनल फॉर्म, तो 22/24 ये कौन सी फ्रैक्शन है, 11/12 है, तो 11/12 राइट कर लिया। नेक्स्ट है 18/24, तो ये फ्रैक्शन है 3/4, 3/4 राइट किया। नेक्स्ट है 17/24, तो 17/24, 17/24 है इसका रियल फॉर्म, तो 17/24 राइट कर लिया। इसका 15/24 है 5/8, तो जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें राइट कर लिया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया 11/12, उसके बाद 3/4, देन 17/24 एंड लास्ट में 5/8। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24, 7/9, 5/12, 11/18 एंड 17/36 ये 4 फ्रैक्शंस हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई इक्वल होना चाहिए, तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 36 इनका एलसीएम निकाला जाएगा। तो देखिए 9 एलसीएम निकाल लें डिवीजन मेथड से, तो 9, 12, 18 एंड 36 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करें तो 9 डिवाइड नहीं होगा, तो 9 को ऐसे रख दिया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 टाइम्स गया, 18 2 जा 36 होता है। अब 2 से फिर डिवाइड होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे लिख दिया, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स 9 ऐसे उतार लेंगे, तो 2 9 जा 18। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 3 से फिर डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 1 टाइम 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम जो निकल आया मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो इसका एलसीएम निकल आया 36। अब सभी के डिनोमिनेटर 36 36 राइट करना है। तो सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन है कौन सी है, पहली फ्रैक्शन 7/9 है, तो 7/9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 36 हो जाए, तो 9 से जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 9 4 जा 36। अब 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर लेंगे, तो 7 4 जा 28/9 4 जा 36। अब सेकेंड फ्रैक्शन है 5/12 इक्वल, तो 5/12 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 जा 36 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 5 3 जा 15/12 3 जा 36। थर्ड फ्रैक्शन है 11/18, तो 11/18 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 36 को डिवाइड करें, तो 18 2 जा 36, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 जा 22/18 2 जा 36। एंड लास्ट में जो फ्रैक्शन है आपकी 17/36। अब 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो सेम यही फ्रैक्शन आ जाएगी 17/36। अब सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब इसको चूज करें तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर इसको राइट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े फ्रैक्शन से छोटी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है देख लें, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ी फ्रैक्शन होगी, तो इसका 28 है, इसका 15 है, इसका 22 है और इसका 17 है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसमें है 28/36 में,
तो 28/36 सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई, इसको राइट कर लिया। अब देखा जो 3 फ्रैक्शंस हैं इनमें कौन सी सबसे बड़ी है, तो ये 15, 22 और 17 में से 22/36 का न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका मतलब 22/36 हो गया। नेक्स्ट आपका जो 2 फ्रैक्शंस बचे हैं इनमें कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है किसका, तो 17/36 का है, तो इसका मतलब जो ये फ्रैक्शन होगी 17/36 फ्रैक्शन बड़ी है। लास्ट में जो बचे 15/36 उसको राइट कर लेंगे। अब इसका ओरिजिनल फॉर्मूला राइट कर लें। देखिए 28/36 कौन सी फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट वाली है 7/9, ये राइट कर लिया। नेक्स्ट 22/36 कौन सी फ्रैक्शन है, 11/18 है, 11/18 राइट किया। 17/36 आपके 17/36 है, इसको राइट कर लिया। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपके 15/36, तो इसके लिए ओरिजिनल फॉर्म है इसका 5/12। तो ये जो आ गया 7/9, 11/18, 17/36 एंड 5/12, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26, 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होगा बड़े से छोटे क्रम में। तो पहले डिनोमिनेटर्स के इसके इक्वल कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 10 एंड 15, इसका एलसीएम ले लें। तो कौन कौन सा नंबर है, 3, 5, 10, 15, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए किससे कैंसिल होगा, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे लिख दिया। 5 डिवाइड नहीं होगा, इसको भी उतार लिया। 2 5 जा 10, 5 टाइम्स गया है, 15 को ऐसे उतार लिया। अब 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे राइट कर लिया। 5 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे राइट कर लिया। 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा, तो 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इसका जो एलसीएम निकाल आया 2 × 3 × 5, तो 2 3 जा 6, 5 जा 30 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। इसका मतलब इनके डिनोमिनेटर्स 30 आपके करना है। तो देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/3, तो 2/3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 30 हो जाए। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 3 10 जा 30, 10 टाइम, तो 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो 10 2 जा 20/10, 3 जा 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/5 इक्वल, तो 3/5 इंटू, तो 5 से हम डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर को, एलसीएम को, तो 5 6 जा 30, 6 टाइम। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 6 3 जा 18/5, 6 5 जा 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/10, तो 7/10 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 10 से हम डिवाइड कर लें, 10 3 जा 30, 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21/10, 3 जा 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 8/15, तो 8/15 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा 16/15, 2 जा 30। अब आपको राइट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में राइट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ये ध्यान रखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, बड़े से छोटे क्रम में। तो बड़े से छोटे, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी होगी। तो यहाँ पर देख ले, ये जो 4 फ्रैक्शंस गिवन है जिनके डिनोमिनेटर 30 30 30 हो गए, तो इसमें देखें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, तो ये 20 है, 18 है, 21 है, 16 है, तो 21 न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब 21/30 फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए जो 3 बच्चे इनमें कौन सा बड़ा है, तो ये 20/30 है, तो 20/30 राइट कर लिया। अब जो 2 फ्रैक्शंस बची हैं 18/30 एंड 16/30, उसमें बड़ा हो जाएगा 18/30। लास्ट में जो बचा 16/30। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट करेंगे, तो 21/30 ये कौन सी फ्रैक्शन है, 7/10 है, 7/10 राइट किया। 20/30 2/3 है, तो 2/3 राइट किया। 18/30 ये आपका 3/5 है, तो 3/5 राइट कर दिया।
एंड 16/30 ये है 8/15, तो 8/15। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया 7/10, 2/3, 3/5 एंड 8/15। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27, 3/5, 9/10, 13/15, 11/20 एंड 23/30। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, बड़े से छोटे क्रम में। तो इनके डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम ले लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो 5, 10, 15, 20 एंड 30। पहले 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड होगा, ऐसे लिख लिया। 2 5 जा 10, 15 भी डिवाइड नहीं होगा। 20, 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15। अभी 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा। 5 को ऐसे राइट कर लिया, 5 राइट कर लिया, 15 राइट कर लिया, 2 5 जा 10, 15 राइट कर लिया। अब ये 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा 15, 5 एंड 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम आ गया इसका, मल्टीप्लाई कर ले तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। कितना आ गया? 60 एलसीएम आ गया। अब ये 60 एलसीएम सभी का करना है, सभी के डिनोमिनेटर्स इतने हो जाए तो 3/5 इक्वल 3/5 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 5 से हम डिवाइड कर ले 60 को। तो 5 1 जा 5, 1 टाइम। 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, माने 12 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो 12 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 12 3 जा 36 अपॉन 12 5 जा 60। देखिए 60 जितना एलसीएम था उतना ही डिनोमिनेटर आ गया इसका। अब 9/10 है, तो 9/10 में देखें किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 10 से डिवाइड करें 60 को। 10 6 जा 60, तो 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 9 6 जा 54 अपॉन 10 6 जा 60। अब इसके बाद में फ्रैक्शन है 13/15। तो 13/15 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 15 से 60 को डिवाइड करें। 15 4 जा 60, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 4 जा 52 अपॉन 15 4 जा 60। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11/20। तो 11/20 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो 20 से 11 को 60 को डिवाइड कर दें। तो 20 3 जा 60, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 3 जा 33 अपॉन 20 3 जा 60। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 23/30। तो 23/30 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो 30 से 60 को डिवाइड करेंगे। तो 32 जा 60 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 23 2 जा 46, 32 30 इंटू 2 32 जा 60। अब सभी के डिनोमिनेटर्स 60 60 60 हो गए। अब इसको किस में राइट करना है? इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे क्रम में रखते हैं, बड़े से छोटे क्रम में। तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो यहां पर देख ले, इसका 36 है, 54 है, 52 है, 53 है, 33 है, 46 है। तो देखिए सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है 54/60 फ्रैक्शन का है। इसका मतलब 54/60 सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद देखिए जो 4 फ्रैक्शंस हैं इनमें कौन सी बड़ी है? तो ये 52 न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, माने 52/60 है। इसको राइट कर लिया। अब जो 3 फ्रैक्शंस बची हैं जिसका न्यूमरेटर है 36 है, एक का 33 है और एक का 46 है। तो 46 न्यूमरेटर बड़ा होगा, मीन्स 46/60 फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अब जो 2 फ्रैक्शंस हैं इनमें किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 36/60 का है। तो 36/60 राइट किया और लास्ट में जो बचा आपका 33/60 उसको राइट कर लिया। अब इसका ओरिजिनल फॉर्मूला राइट करेंगे। तो 54/60 किसका है? ये 9/10 का, तो 9/10 राइट किया। 52/60 ये 13/15 है, तो 13/15 राइट किया। 46/60 ये 23/30 है, तो 23/30 राइट किया।
इसके बाद 36/60 ये है 3/5, तो 3/5 राइट कर लिया। और लास्ट में 33/60 है, तो 33/60 है 11/20 का। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म है आपने राइट कर लिया, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। तो 9/10, 13/15, 23/30, 3/5 एंड 11/20 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28, 3/5, 8/9, 7/10, 11/15 एंड 13/18 इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल कब होंगे? जब एलसीएम हम निकाल लें, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स मीन्स 5, 9, 10, 15 एंड 18 कितना आ जाएगा? डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो 5, 9, 10, 15 एंड 18। देखिए अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे राइट कर लिया। 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स। 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 9 जा 18। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा। तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 3 जा 9, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 5 3 1 जा 3 1 टाइम, 5 5 3 1 जा 3। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 1। तो एलसीएम जो निकाला है इसके डिवाइजर्स का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 × 3 × 3 × 5। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90, 90 आ गया। कितना एलसीएम आ गया? 90। इसका मतलब हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 90 हो जाए। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को ले लेते हैं 3/5 को। तो 3/5 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं 90 को। तो 5 1 जा 5, 1 टाइम। 9 में 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40, माने 18 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो 18 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 18 3 जा 54 अपॉन 18 5 जा 90। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 8/9। तो 8/9 के लिए किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 9 से 90 को डिवाइड कर दें। तो 9 10 जा 90, 10 टाइम्स। इसका मतलब 10 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 8 जा 80 अपॉन 9 10 9 जा 90। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/10। तो 7/10 के लिए 10 से हम 90 को डिवाइड करें तो 10 9 जा 90, 9 टाइम्स। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 9 जा 63 अपॉन 10 9 जा 90। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11/15। इससे मल्टीप्लाई किसका करेंगे? तो 11/15 में, तो 15 से हम डिवाइड कर लें। 15 6 जा 90। तो 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 11 6 जा 66 अपॉन 15 6 जा 90। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 13/18। तो 13/18 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 18 से डिवाइड करते तो 18 5 जा 90, 5 टाइम्स। तो 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 13 5 जा 65 अपॉन 18 5 जा 90। अब सभी के डिनोमिनेटर्स 90 90 90 90 सेम डिनोमिनेटर्स आ गए। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? तो इसका देखिए न्यूमरेटर 54 है, ये 80 है, 63 है, 66 है, 65 है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 80। तो 80/90 फ्रैक्शन का है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको राइट करना है। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से लिख दिया? 80/90 सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद में जो 4 फ्रैक्शंस बची इनमें कौन सी सबसे बड़ी है? तो इसमें देखें न्यूमरेटर 54 है, 63 है, 66 है, 65 मीन 66 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है। तो ये फ्रैक्शन हो गई 66/90 सबसे बड़ी है। अब जो 3 फ्रैक्शंस बची इनमें देख लें, इसमें 65 न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो मीन 65/90 ये फ्रैक्शन हो गई। अब 2 फ्रैक्शंस बची है 54/90 एंड 63/90। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 63 बड़ा है। तो 63/90 फ्रैक्शन बड़ी है। इसको राइट कर लिया गया। लास्ट में जो बचा 54/90 इसको राइट कर लिया गया। सभी फ्रैक्शंस आपने राइट कर लिया। किस ऑर्डर में?
डिसेंडिंग आर्डर में देखिए सबसे बड़ा न्यूमरेटर हो गया, उससे छोटा हो गया, उससे छोटा न्यूमरेटर, उससे छोटा न्यूमरेटर, उससे छोटा न्यूमरेटर, माने बड़े से छोटे क्रम में लिख दिया। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दें तो 80/90 का कौन सा है, 8/9 है। 66/90 का कौन सा है, 11/15। देन 65/90 का कौन सा है, ये है 13/18। 63/90 का कौन सा है, ये 7/10। और 54/90 का कौन सा है, 3/5। तो ये ओरिजिनल फॉर्म इसके राइट कर लिए और ये डिसेंडिंग आर्डर में लिख दिया गया, तो यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे।